नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है आपकी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर के आएगी। चलिए देख लेते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको रीडिंग आपको लगता है कि आपके साथ रेजोनेट होती हैं, आपके लिए कुछ यहाँ पे गाइडेंस जो निकल कर के आती है वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होती हैं, तो और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों ही कार्ड वॉन्ड्स के आए हैं। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपकी जो करंट एनर्जी अभी निकल कर के आ रही है, बहुत ही ज़्यादा आप अभी अपने करियर को लेकर के पैशनेट हो। ओके, एंड यहाँ से भी 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है। चलिए, यानी कि आपने अभी फ़िलहाल अपनी जो पूरा माइंड है ना, अपनी पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो अपने करियर पे, अपने गोल पे, अपने एम्स के ऊपर लगा रखी है। आप इस टाइम अपने करियर के ऊपर पूरी स्ट्रेंथ लगा रहे हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि करियर में अगर आप स्टेबल हो जाओगे ना, या फिर आप करियर में सक्सेसफुल बन जाओगे, जिस दिन अपने एम तक पहुंच जाओगे उस दिन आप अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक कंट्रोल भी लेकर के आ पाओगे और एक स्ट्रक्चर भी लेकर के आ पाओगे। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगी। जस्ट अ सेकेंड। ओके, A personal issue reach solution. Confidence is your key to success. Work through your fear. And luck is on your side. And bottom of the text से जो कार्ड है, communication is a key and offer tough साइकिल अप्रोचेस। ओके, तो देखिए यहाँ पे तो जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, आपकी जो करंट एनर्जी मैंने बताई है, अगर आपके साथ ये रेजोनेट हुई है कि हाँ आप इस टाइम अपने करियर को लेकर के ज़्यादा पैशनेट हो, आपने इस टाइम सबसे ज़्यादा फोकस अपने करियर के ऊपर ही लगा रखा है, अपने एम के ऊपर ही लगा रखा है, तो प्लीज़ ये चीज़ अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और इसके अलावा यहाँ पे जो आपके लिए चीज़ें निकल कर के आएंगी, करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ किसी भी सिचुएशन में आप मत करना। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गाइडेंस यही आई, क्योंकि जो जिस एम पे, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो फ़िलहाल अभी, उस रास्ते पे चलते चलते आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लाइक अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है ना, क्योंकि ये तो सच्चाई है। हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन आज के टाइम में हो ही गया है। तो अपने कॉन्फिडेंस को नहीं खोना, अपनी होप को मत खोना। वैसे तो आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हो और जो भी आपको लाइफ में चैलेंजेस मिलते हैं उस पे काम भी करने की कोशिश करते हो। यहाँ पे ये जो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है वो यही बता रहा है, और यहाँ पे जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है वो ये भी बता रहा है कि आप अपने करियर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो। अपने करियर को लेकर के आप फिर किसी चीज़ को आमने सामने अपने नहीं आने देते। जब आपके करियर की बात आती है तो फिर आप करियर को ही चुनते हो, अपने काम को ही सबसे पहले वरीयता देते हो, तो ये अच्छी बात है। बट शायद आपके जो भी अभी काम, या फिर आप जो अभी अपने करियर को लेकर के एक्शंस ले रहे हो ना, उसके सॉल्यूशंस को लेकर के भी थोड़ा सा आप परेशान हो। आप शायद किसी ऐसी चीज़ का सॉल्यूशन मांग रहे हो गॉड से जिसमें आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको क्या करना है इस टाइम के ऊपर। 2 ही चीज़ें सबसे पहले याद रखनी है। वो गाइडेंस आपके लिए यूनिवर्स ये दे रहे हैं कि एक तो डरो मत,
रिजल्ट चाहे कुछ भी रहे, क्योंकि जो भी रिजल्ट आता है हमारा, उसके दो ही पहलू होते हैं, हार या जीत। अगर कोई टीम क्रिकेट भी खेल रही है तो उसमें दो टीमें होती हैं, तो उसमें से एक ही टीम जीतेगी, एक ही टीम हारेगी, है ना। तो वो चीज़ कब पता चलती है, जब हम पूरा मैच खेल लेते हैं, एंड में उसका रिजल्ट जब हमें देखने को मिलता है। तो आपको भी ना अपना कर्मा पहले रखना है, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है। रिजल्ट तो दो ही आपको मिलेंगे, या तो आपकी जीत होगी या फिर आपकी अविजय होगी। बट वो जो अविजय आपकी होगी, यानी कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी लाइफ में, वो आपको इतना मैच्योर तो कर देगी कि आप उस नॉलेज से आगे कोई और चीज़ कर सकते हो, या फिर आप उन गलतियों को जो भी आपने की, जिसकी वजह से आप सक्सेस हासिल नहीं कर पाए, उनको सीख करके आगे अपनी कमियों को पूरा कर सकते हो। तो इसीलिए यूनिवर्स कह रहे हैं अपनी जो कॉन्फिडेंस है ना, उसको बिल्कुल भी मत खोना, कभी भी किसी सिचुएशन में गिव अप मत करना। आपके सामने ये सिचुएशन भी आ सकती है कि आप यूँ सोचो कि आपसे नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल गिव अप कर दो, बिल्कुल गिव अप कर दो। तो उस टाइम पे आपको गिव अप नहीं करना है। हो सकता है कि उस थोड़ी सी डिफ़िकल्ट या फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम के बाद आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिले, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्स, 7 ऑफ वॉन्स के बाद आपके पास एस ऑफ वॉन्स का ही कार्ड है, यानी कि आपके जो एक्शंस है ना, वो आपकी विजय बिल्कुल निर्धारित करेंगे। बस डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस को अपने अंदर बनाए रखना है, ठीक है। और आसपास के एनवायरनमेंट की आपको ज़्यादा टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने की, कौन आपको क्या कह रहा है, कोई आपको क्या नहीं कह रहा है। सॉरी गाइस, मेरा गला खराब है इसलिए थोड़ी खांसी हो रखी है। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ थोड़ा सा मेरे साथ एडजस्ट कर लेना। हाँ जी, तो आपको क्या करना है, बस अपना जो विजन है ना, जो आपने चीज़ निर्धारित करी है कि आपको ये चीज़ करनी है, आपको ये चीज़ पानी है, उसको लेकर के अपने माइंड में बिल्कुल आपको क्लियर रहना है। आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी आपके कर्मा में। फर्स्ट टाइम में चाहे ना मिले, बट सेकंड टाइम में ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हमारे पास दो विक्ट्री के कार्ड आए हैं यहाँ पे। एक एस ऑफ वॉन्स का कार्ड आया है एंड 6 ऑफ वॉन्स का कार्ड आया है, और ये दोनों ही कार्ड आपकी लाइफ में विक्ट्री को बताते हैं, लाइफ में सक्सेस को बताते हैं। और यहाँ पे भी हमारे पास जो ये कार्ड आया है वो भी ये बता रहा है कि लक इज़ ऑन योर साइड, यानी कि अगर आप बिना डरे अपने कामों को कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं तो आपके जो लक है ना, वो आपकी साइड है, आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। तो जो भी चीज़ें आपने डिसाइड कर रखी हैं, प्लानिंग कर रखी है, उसको इम्प्लीमेंट बिल्कुल कर दीजिए आप। और बस जो भी एक पैटर्न में आप चलो ना, उस पैटर्न को फॉलो करते रहना है। जो कमी लगे उसको पूरी करने की कोशिश करना है, आपको विजय ज़रूर मिलेगी। बस एक चीज़ और भी आपको जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आपको किसी को भी अपनी जो बातें हैं कि आप आगे फ्यूचर में क्या करने वाले हो, आपकी जो फ्यूचर की प्लानिंग है, या फिर आप अपने लिए क्या एम डिसाइड कर रहे हो, वो चीज़ आपको किसी को भी नहीं बतानी है जब तक आप उसमें सक्सेस हासिल नहीं कर लो। ये सबसे बड़ी गाइडेंस यहाँ पे आपके लिए निकल करके आई है, क्योंकि अगर आपने अपने प्लान्स बता दिए ना, तो आपको फिर दिक्कत हो सकती है, आपके वो काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि आपको अपने कोई भी काम बताने नहीं है, अपने मन के अंदर रखना है जब तक कि आप उसमें सक्सेस हासिल नहीं कर लो। क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे आसपास बहुत सारी नेगेटिव पीपल्स या फिर नेगेटिव एनर्जीज ऐसी होती है जो आपको सामने दिखाएंगी तो नहीं, आपके सामने तो बोलेंगे हाँ हाँ बहुत अच्छा है, करो करो, बट अंदर ही अंदर वो जलते हैं। तो उससे क्या होगा, वो अंदर ही अंदर आपके लिए ना बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, मैनिफेस्टेशन करते रहो, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखो, अपने अंदर जो भी आपकी नॉलेज है उसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। कोई ऑनलाइन वर्क भी आप कर सकते हो जो आपको सक्सेस की ओर लेकर के जा सकता है, क्योंकि हम अगर हमारे पास उस चीज़ की नॉलेज है तो हम उस नॉलेज को ज़रूरी नहीं है एक ही दिशा में लेकर के जाए, बहुत सारी दिशाएं होती हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की, आप अलग अलग दिशा में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और देखो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में यही बात कर रहे थे कि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल स्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहे हो, और हमारे पास जो शिव जी आए हैं वो भी यही कह रहे हैं कि देखो फ्यूचर के अंदर बिल्कुल चांसेस है कि ऐसा आपके लिए पॉसिबल होगा, आपकी लाइफ में अथॉरिटी आएगी, आप अपनी लाइफ को स्ट्रक्चर कर पाओगे, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली खुद से पेंट भी कर पाओगे। बस फिलहाल जो आपके मन में जो ये फियर, एंजाइटी, कन्फ्यूजन की जो चीज़ें निकल कर के आई हैं आपके मन के अंदर, उन सब चीज़ों को आपको दूर करना है, अपने काम
करना है अपने फेयर के ऊपर, अपनी कमियों के ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस को आपको बूस्ट करना है। और जो आप अगर लोगों से बातचीत करने में डरते हो या फिर अपनी मन की बातें नहीं बोल पाते हो, इसके ऊपर थोड़ा सा आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपनी कमियों को यहाँ पे पूरा कर पाओ। कम्युनिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। शायद ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी आपकी कम्युनिकेशन में अभी कमी है, यानी कि आपको किससे कब क्या बोलना है, किस तरीके से किस पर्सन के साथ कैसे बात करनी है, या फिर अगर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपके वर्ड्स किस तरीके से होने चाहिए, सिलेक्टेड वर्ड्स होने चाहिए, वो सब चीज़ों पे थोड़ा सा आप यहाँ पे काम कीजिए। अपनी होप बिल्कुल भी मत कीजिए, होप बिल्कुल भी मत खोइए, ठीक है। आपके लाइफ में विजडम बिल्कुल आएगी, जो भी गाइडेंस आपको चाहिए वो गाइडेंस भी आपको यहाँ पे मिलेगी। और गॉड पे विश्वास रखिए, उनसे प्रार्थनाएं आप करते रहो, आपकी विशेष पूरी ज़रूर होंगी। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे विक्ट्री के 1 2 3 कार्ड्स आए हैं जो क्लियरली कह रहे हैं कि यस, आपको फ्यूचर में विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। बस अपने एम को छोड़ना मत। देखो यहाँ से भी यस का कार्ड आया कि यस, आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। आपके जो करंट जो भी हालात हो उनके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते रहो, और जो सिचुएशन है अभी करंट, वो भी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। और वो भी कुछ ही हफ्तों के अंदर ये चीज़ें पॉसिबल है, आपकी जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ऐसा हो सकता है कि कुछ ही हफ्तों के अंदर, देखो अब ये डिपेंड करता है कि अगर आपका कोई एग्ज़ाम है वो अगर कुछ मंथ के अंदर है तो उस मंथ के अकॉर्डिंग आपकी सिचुएशन चेंज होगी। अगर कोई ऐसा आप काम करो जिसका रिजल्ट अभी आना है तो आपकी 1 वीक में भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि आपका वर्क किस तरीके का है। बाकी कुछ ही हफ्तों के अंदर आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। आपको विक्ट्री यहाँ पे आपकी सिचुएशन में देखने को मिलेगी, आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगी। तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।